हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जल का आयनन स्थिरांक एवं इसका आयनिक गुणनफल के बारे में। ठीक है, जल का आयनन स्थिरांक क्या होता है, इसका आयनिक गुणनफल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हमने खंड 7.10.2 में देखा कि कुछ पदार्थ जैसे जल अपने विशिष्ट गुणों के कारण अम्ल एवं क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जल जो है H2O जो है वह NH3 के साथ HCl के साथ अम्ल और क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। अम्ल HA की उपस्थिति में, ठीक है, अम्ल HA की उपस्थिति में यह प्रोटॉन ग्रहण करता है, यह क्षारक की तरह व्यवहार करता है, जबकि क्षारक B- की उपस्थिति में यह प्रोटॉन देकर अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जल जो है वह अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें एक विशिष्ट गुण होता है। कुछ पदार्थ जैसे जल अपने विशिष्ट गुण के कारण अम्ल और क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। अम्ल HA की उपस्थिति में यह प्रोटॉन ग्रहण करता है, यह क्षारक की तरह व्यवहार करता है, जबकि क्षारक B- की उपस्थिति में यह प्रोटॉन देकर अम्ल की तरह व्यवहार करता है। शुद्ध जल अर्थात H2O का एक अणु प्रोटॉन देता है। ठीक है, शुद्ध जल H2O का एक अणु प्रोटॉन देता है, यह अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तथा जल का दूसरा अणु जो है एक प्रोटॉन को ग्रहण करता है, यह उसी समय क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शुद्ध जल है अगर, तो उसमें एक अणु जो है प्रोटॉन को देगा और अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, जबकि जल का दूसरा अणु जो है प्रोटॉन को ग्रहण करेगा और क्षारक की तरह व्यवहार करेगा। निम्नलिखित साम्य अवस्था स्थापित होती है, जिसमें आप देखें यह H2O शुद्ध जल है जो प्रोटॉन देता है, अम्ल की तरह कार्य करता है, और यह H2O जो है शुद्ध जल है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है और यह क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो यह उसका संयुग्मी अम्ल है और यह उसका संयुग्मी क्षारक है। तो संयुग्मी अम्ल H2O का, संयुग्मी क्षारक H2O का। ठीक है, अब इसके लिए वियोजन स्थिरांक को हम इस तरफ प्रदर्शित करेंगे। इस जो साम्य समीकरण आप देख रहे हैं, इसके लिए वियोजन स्थिरांक कैसे लिखेंगे, तो K बराबर एक्टिव मास ऑफ H3O प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस आयन बटे एक्टिव मास ऑफ H2O आयन। ठीक है, इस तरह से हम इसका वियोजन स्थिरांक को लिखेंगे। अब जो है जल की सांद्रता को हर से हटा देते हैं, यह जो H2O आप देख रहे हैं इसको हटा देंगे, तो बचेगा K बराबर एक्टिव मास ऑफ H3O प्लस और एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। ठीक है, जल की सांद्रता को हर से हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता स्थिर रहती है। ठीक है, जल की सांद्रता को हर से हटा देते हैं क्योंकि इसकी सांद्रता स्थिर रहती है। एक्टिव मास ऑफ H2O को साम्य स्थिरांक सम्मिलित करने पर, ठीक है, जब H2O को हटा देते हैं और उसको H2O को K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक नया स्थिरांक KW प्राप्त होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो उस समय KW बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस। KW बराबर एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस, क्योंकि H2O जो था नीचे वह K के साथ मल्टीप्लाई करके KW में कन्वर्ट हो गया है। एक नया स्थिरांक आ गया है KW, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अतः KW बराबर मोलर सांद्रता हाइड्रोजन आयन का इंटू मोलर सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन का। ठीक है, 298 केल्विन पर प्रायोगिक रूप से H प्लस आयन की सांद्रता 1×10⁻7 मोलर पाई गई है, और जल के वियोजन से उत्पन्न H प्लस और OH आयनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, 298 केल्विन पर प्रायोगिक रूप से H प्लस आयन की सांद्रता जो है 1×10⁻7 मोलर पाई गई है, और जल के वियोजन से उत्पन्न H प्लस और OH माइनस आयनों की संख्या बराबर होती है। हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता OH माइनस बराबर H प्लस बराबर 1×10⁻7 मोलर।
इस प्रकार 298 केल्विन पर Kw का जो मान होगा, Kw बराबर एक्टिव मास ऑफ H3O प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस बराबर 1 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, अर्थात 1 × 10⁻14 मोलर स्क्वायर। ठीक है, तो 298 केल्विन पर Kw का मान आया 1 × 10⁻14 मोलर का स्क्वायर। ठीक है, Kw का मान ताप पर निर्भर करता है। आयनिक गुणनफल Kw का मान ताप पर निर्भर करता है क्योंकि यह साम्यावस्था स्थिरांक है। शुद्ध जल का घनत्व 1000 ग्राम पर लीटर है और इसका मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल है। इससे शुद्ध जल की मोलरता हम इस तरह निकाल सकते हैं, H2O की मोलरता बराबर 1000 ग्राम पर लीटर इंटू, ठीक है, 1 मोल बटा 18 ग्राम अर्थात 55.55 मोलर। तो H2O की जो मोलरता आई वह 55.55 मोलर आई। इस प्रकार वियोजित और अवियोजित जल का अनुपात क्या होगा, तो 10⁻7 बटे 55.55 बराबर 1.8 × 10⁻9 अर्थात अथवा 2 × 10⁻⁹। ठीक है, कह सकते हैं। इस प्रकार साम्य मुख्यतः अवियोजित जल अणुओं की ओर रहता है। साम्य जो है वह मुख्यतः किधर होता है, अवियोजित जल के अणुओं की ओर रहता है। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन जलीय विलयनों को H3O प्लस या OH माइनस सांताओं के सापेक्षिक मानों द्वारा विभेदित किया जाता है। अम्लीय H3O प्लस की सांता ग्रेटर देन OH माइनस की सांता, तो अम्लीय होगा। उदासीन कब होगा, जब H3O प्लस की सांता OH माइनस सांता बराबर होंगे तो उदासीन होगा। क्षारीय कब होगा, जब H3O प्लस की सांता कम होगा OH माइनस की सांता से, तो उस समय क्षारीय होगा। ठीक है, तो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन जलीय विलयन को आप हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांताओं के सापेक्षिक मान द्वारा अंतर कर सकते हैं। यदि हाइड्रोनियम आयन की सांता OH माइनस की सांता से अधिक है तो अम्लीय होगा, यदि दोनों की सांता बराबर है तो उदासीन होगा, और यदि हाइड्रोनियम आयन की सांता कम होगी OH माइनस से तो विलयन क्षारीय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका जल का आयनन स्थिरांक एवं इसके आयनिक गुणनफल के बारे में, जिसमें आपने Kw के बारे में देखा कि Kw बराबर H आयन इंटू OH आयन। ठीक है, Kw का मान आपने देखा कि इसका मान जो है Kw बराबर एक्टिव मास ऑफ H3O आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन बराबर 1 × 10⁻⁷ का स्क्वायर अर्थात 1 × 10⁻14 मोलर स्क्वायर है। Kw का मान जो है ताप पर निर्भर करता है क्योंकि यह साम्यावस्था स्थिरांक होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।